लाया था डिफ्रैक्शन होगा कब। डिफ्रैक्शन होने की ये कंडीशन थी कि जो आप अपर्चर लगाते हो या बीच में कोई होल देते हो, उसकी साइज का ऑर्डर लगभग किसके बराबर होना चाहिए? वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमारा आ गया था इसमें। ठीक है, उसके बाद में दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है भाई, जब डिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है? तो डिफ्रैक्शन में ये जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आया था, पाथ डिफरेंस आया था ए साइन थीटा, ये हमारा पाथ डिफरेंस आया था। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, ये हमारा आया था पाथ का डिफरेंस। ठीक है, और अगर हम इसके डायग्राम को एनालिसिस करें तो डायग्राम 3 दिन से मैं लगातार बना रहा हूं, उसके बाद भी यदि तुम नहीं बना पाओगे तो तुमसे नहीं हो पाएगा कुछ। ये और ये, ठीक है, यहाँ पे ये एक ऐसे और ये एक ऐसे, और इसको मैं बोल देता हूं ए बी, ये है ए, और यहां से फिर ये लाइट, ये जो लाइट है हमारी, ये रे ऑफ लाइट आगे जाती है इस तरीके से, ऐसे ऐसे। ठीक है, लेंस की हेल्प से हम इनको स्क्रीन पे मिला देते हैं। बीच में कोई लेंस लगा के ये मैंने कोई लेंस लगा दिया और ये लेंस की हेल्प से स्क्रीन पे मिल गई इस पॉइंट पे ऐसे। ये जो पॉइंट था इसकी नोमेनक्लेचर क्या थी? सेंट्रल मैक्सिमा। ये नोमेनक्लेचर आपने समझनी है। ठीक है, फिर ये कोई पॉइंट था P, इस पे दो तरह की बात हो सकती थी। इसकी नोमेनक्लेचर क्या रहेगी? इसको हम सेकेंडरी क्या बोलेंगे? मिनिमा। ठीक है, मतलब P पॉइंट पे मिनिमा बनेगी या मैक्सिमा बनेगी, और हम यहाँ पे क्या भी बना सकते थे? सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, उसके लिए मैंने डायग्राम में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था। ये ऐसे आई थी थीटा एंगल बनाते हुए, और ये ऐसे आई थी, और ये इधर मिल गई थी P पर, और इस दूरी को, यहाँ तक की दूरी को मैंने नाम दिया था x, इतनी इतनी दूरी को मैंने नाम दिया था d, और ये जो आया था ये था मेरा पाथ डिफरेंस a sin थीटा। ठीक है, एंड नाउ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल आल्सो थीटा। तो एक और बात देखो, अब अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे ले जाके इससे मिला देता हूँ, ये दूरी तो x है, मतलब अब मैं एक अलग से वो बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। इस ब्लैक कलर वाले डायग्राम को देखो, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये दूरी, ये x है, ये d है, और ये थीटा है। तो थीटा को मैं दो तरीके से लेके चलूंगा यहाँ पे, एक तो ये वाला थीटा लेके चलूंगा और एक और थीटा लेऊंगा मैं x बटे d। ठीक है, मतलब एक जगह तो मेरे पास पाथ डिफरेंस कितना आया था? a sin थीटा। ठीक है, अब फिर मैंने आपको समझाया था कि जब सेंट्रल मैक्सिमा बनी थी, सेंट्रल मैक्सिमा जब बनी थी तो पाथ डिफरेंस a sin थीटा 0 डिग्री था। ठीक है, पाथ डिफरेंस 0 डिग्री है, तो फेज डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू में पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस हमारा कितना था? 0, तो ये आ गया 0। फाई 0 होने का मतलब जो कोस फाई, वो क्या हो गया? कोस 0। कोस 0 क्या होता है? +1। और इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? I1
प्लस I2 प्लस 2I1I2 cos ऑफ फाई। ये फाई यदि मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी कैसी रहेगी, मैक्सिमम, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा। और इसलिए स्क्रीन पे जो पॉइंट था उसको हमने वहां पे क्या मिली थी, हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम, और उसकी नोमेनक्लेचर क्या दी थी, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये पहला पॉइंट था। ठीक है, दूसरा पॉइंट अब आपको क्या बताया था, दूसरा पॉइंट आपको बताया था पोजीशन ऑफ, और ध्यान से समझते जाओ, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। अब इसमें दो तरीके से मैं लेके चलूंगा, दो तरीके से मैं लेके चलूंगा, ध्यान से देखते जाना मिनिमा कहां कहां बनेंगी। तो ये जो पाथ डिफरेंस था ए साइन थीटा, इसको आप एन लैम्डा के बराबर रख देना, वेयर एन आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से ए साइन थीटा बच गया एन लैम्डा। यदि एंगल स्मॉल है, फॉर स्मॉल एंगल, आप समझ गए होंगे, ए थीटा किसके बराबर बच जाएगा, एन लैम्डा। थीटा कितना बच गया, एन लैम्डा बाई ए। ये फॉर्मूला आ गया कौन सी पोजीशन निकालने के लिए, एंगुलर पोजीशन। ठीक है, किसकी, मिनिमा की। और यहीं पे देखो आल्सो टेन थीटा, ये वो अभी जो आज मैंने डायग्राम समझाया था ना, उसमें लिखा था एक्स बटे डी। मैं बता देता हूँ एक्स बटे डी कैसे आ गया। ये देखो, ये एक्स है और ये डी है इस ट्रायंगल में। चूंकि एंगल छोटा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आल्सो टेन थीटा एक्स बटे डी। तो फॉर स्मॉल एंगल थीटा कितना हो जाएगा, एक्स बटे डी। ठीक है, अब मेरे को लीनियर पोजीशन निकालने से, दिस इज 1 दिस इज 2, फ्रॉम 1 एंड 2, एन लैम्डा बटे ए बराबर हो गया एक्स डी। यहां से एक्स आ गया एन लैम्डा डी बटे ए। ये फॉर्मूला आ गया लीनियर पोजीशन का, एंगुलर नहीं, कौन सी पोजीशन, लीनियर पोजीशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब इनको मैं ऐसे समझा देता हूं। मतलब बोले तो ये हो गया, ये हमारी है स्क्रीन, ये सोर्स है, ये दूरी डी है, ये मेरी कौन आ चुकी है, सेंट्रल मैक्सिमा। अब कुछ बातें बताऊंगा वो देखना। ठीक है, एंगुलर पोजीशन का मतलब यहां से, और लीनियर पोजीशन का मतलब यहां से है। तो पहले मैं एंगुलर पोजीशन निकालता हूँ। क्या फॉर्मूला है, एन लैम्डा बाई ए। एन की जगह एक रख दो, एन की जगह एक रख दिया तो ये बन गया। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया थीटा 1 बराबर है लैम्डा बाई ए। फिर ये कब था, जब मैंने एन की जगह क्या रखा था, 1। फिर मैं एन की जगह 2 रख देता हूँ, तो ये फॉर्मूला हो गया। ये हो गया थीटा 2 लैम्डा बाई ए, मतलब एन की जगह क्या रख दिया, 2। ये क्या निकालने का फॉर्मूला रहा है, एंगुलर पोजीशन। लेकिन यहाँ देखो, ये देखो वापस लीनियर पोजीशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, एन लैम्डा डी बाई ए। एन की जगह एक रखा, तो एन की जगह एक रखा, तो ये मेरी पोजीशन आ गई है वाली, ये पोजीशन। ये कहलाएगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, और सेंट्रल, और ये कहलाएगा मेरे पास सेकेंडरी मिनिमा। और सेंटर से इसकी जो दूरी है, ये दूरी, ये है पहली मिनिमा की चौड़ाई, और ये कितनी बचेगी, तो इसका फॉर्मूला भी निकाला था, एक रख दो इसकी जगह, ये आ गई लैम्डा डी बाई ए। फिर इसकी बात करते हैं, ये दूसरी है तो ये हो जाएगी 2 लैम्डा डी बाई ए। ठीक है, अब तुमसे ये पूछ ले कि भाई एंगुलर पोजीशन निकालो दूसरी मिनिमा की,
तो ये फॉर्मूला हो गया। एंगुलर पोजीशन निकालो पहली मिनिमा की, ये फॉर्मूला हो गया। लीनियर पोजीशन निकालो सेकेंडरी मिनिमा की, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा की, ये फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की निकालो, ये फॉर्मूला हो गया। किस किस के समझ में आ गया? जवाब दे मेरे को अच्छे से, गलत जवाब नहीं आना चाहिए। ठीक है, तरुणदीप के आ गया, मनीषा, गुलशन, ललित। इजहार नहीं आ रहा समझ में? हार्दिक आ गया सर। आ गया, ठीक है। तो अब ये मिनिमा होगी। अब मिनिमा के बाद अब हम देखो वापस चलते हैं, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा होगी। अब मिनिमा के बाद हम पोजीशन निकालेंगे। अच्छा, ये कल मैंने एक चीज समझाई थी कि ये इन लोकेशन पे मिनिमा ही क्यों बनती है। ठीक है, इन लोकेशन पे यदि तुम n की जगह 1 रखोगे, देखो n की जगह 1 रखने पे नोमेनक्लेचर क्या होगा? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। n की जगह 2 रखा तो सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, n की जगह 3 रखा तो थर्ड सेकेंडरी मिनिमा एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक्सप्लेनेशन कि भैया यहाँ पे ये क्यों बना ऐसा, मतलब कि यहाँ पे मिनिमा ही क्यों बनी। ये इंटरेस्टिंग है और इसको समझने के लिए मैं कुछ बात बताता हूं। मान लो ये मेरी स्लिट है, यहां तक की जो स्लिट की चौड़ाई है वो है a। ठीक है, और पहले तो लाइट इस तरीके से जा रही थी, ये सेंट्रल मैक्सिमा पे जाती। अभी लाइट थोड़ी सी ऐसे गई है, ये ऐसे गई है और ये ऐसे गई है। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू थी ये था पाथ डिफरेंस। यहाँ पे n को यदि मैं 1 ले लेता हूं तो ये जो ये आना था पाथ डिफरेंस a sin थीटा, इसको मैंने ले लिया 1 लैम्डा। ठीक, अब मैं स्लिट को 2 हिस्सों में तोड़ता हूं। स्लिट को जब मैं 2 हिस्सों में तोड़ूंगा तो ये देखो, ये जो दूरी है ये दूरी हो गई a/2 और ये दूरी भी हो गई a/2। ठीक है, तो अब एक लाइट ऐसे चली गई। अब ये लैम्डा है तो मैथ के हिसाब से ये कितनी बच गई? λ/2। अब बड़े ध्यान से समझना, जो मन लगा लेगा ना उसके बाद समझ में आ जाएगी। अब मान लो इस स्लिट पे मैं पॉइंट दे देता हूं, ये पहला पॉइंट है 1, ये दूसरा पॉइंट है 2, ये तीसरा पॉइंट है 3 और ये चौथा पॉइंट है 4, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। ऊपर वाली स्लिट में मैंने 100 पॉइंट भी ले सकता, 50 ले, तो मैंने 4 ले लिए, नीचे वाली में भी 4 ले लिए। अब बड़े ध्यान से समझना कि पहले पॉइंट से रे ऑफ लाइट निकल के ऐसे गई, इधर से चौथे से गई, तो इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना बना? λ/2। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे पॉइंट से जब रे ऑफ लाइट गई तो इसके कोरस्पोंडिंग इसमें कौन सा पॉइंट बच गया? पांचवा, पाथ डिफरेंस λ/2 हो गया। इसी तरीके से इसमें यदि तीसरा गया तो उसके कोरस्पोंडिंग इसमें कौन हो गया? ये वाला हो गया। पहला गलत कर दिया ना, पहले के कोरस्पोंडिंग पांचवा। चलो ठीक है, बता देंगे वो। ऐसे इसमें एक पॉइंट हो गया ये। मतलब आप एक चीज देखो, यदि इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस λ/2 है, दोनों ब्लैक के बीच भी λ/2 है, दोनों रेड के बीच भी λ/2 है। ठीक है, और ये पॉइंट जाके स्क्रीन पे मिलेंगे, स्क्रीन पे ये 2 पॉइंट जाके मिले तो इनका पाथ डिफरेंस कितना था? λ/2। और अब यदि पाथ डिफरेंस λ/2 है तो फाई कितना होता है? 2π/λ इंटू λ/2 कट गया, 2 से 2 कितना आ गया? पाई। पाई का मतलब 180। तो cos ऑफ फाई आ गया cos ऑफ 180 -1। तो इंटेंसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos ऑफ फाई। अब ये देखो, ये इंटेंसिटी कैसी रहेगी? मिनिमम, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा। ठीक है, इसलिए इन पॉइंट को क्या नाम दिया है? मिनिमा। ठीक है, कौन सी मिनिमा? नोमेनक्लेचर क्या दिया है?
सेकेंडरी मिनिमा। ये किस किस के समझ में आया कि सर इनको सेकेंडरी मिनिमा क्यों बोल रहा है? ओके, हार्दिक के आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं मैक्सिमा पे, ठीक है। अब वापस चलो, तो एक तरीके से डिफ्रैक्शन ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे पहले फॉर्मूले हैं। अब देखो, इस डायग्राम में पाथ डिफरेंस इतना था, सेंट्रल मैक्सिमा कर लिया। अब हम करेंगे, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट था, ये थी सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद ये मेरे पास कौन आई थी, मिनिमा। अब मैं किसकी पोजीशन निकालूंगा, तो अब मैं निकालूंगा पोजीशन मैक्सिमा की, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। मैक्सिमा की जब पोजीशन निकालूंगा ना, तो ये जो मेरा पाथ डिफरेंस आया था, जो कितना आया था पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस मेरे पास आया था ए साइन थीटा। देखो, लैम्डा नहीं लेऊंगा, 2 लैम्डा नहीं लेऊंगा, 3 लैम्डा नहीं लेऊंगा, 4 लैम्डा नहीं लेऊंगा, क्योंकि लैम्डा वाले तो ये देखो, पिछले वाले में देखो, यहाँ पे 1 रखेंगे तो लैम्डा 2 रखेंगे, ये तो मैंने इन पे तो मिनिमा बनी, तो मैक्सिमा कहाँ बनेगी? तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसकी जगह ले लिया मैंने n+1/2 इंटू में लैम्डा, और n की जगह यदि मैं 1 रखूंगा तो ये हो जाएगी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। मैक्सिमा क्यों बनी वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। n की जगह 2 रखूंगा तो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, n की जगह 3 रखूंगा तो थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये पार्ट डिफरेंस इतना आ गया। अब देखो, तो फॉर वेयर n क्या है आपके 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो, पिछले में 1 लैम्डा 2 लैम्डा था, इसमें 1 रखोगे तो 1.5 लैम्डा 2.5 लैम्डा, मतलब उनके बीच में पॉइंट आएंगे। तो फॉर स्मॉल एंगल, अगर हम स्मॉल एंगल की बात करेंगे तो ए थीटा किसके बराबर हो जाएगा, n+1/2 इंटू में लैम्डा, ठीक है। और यहां से थीटा कितना आ जाएगा, n+1/2 लैम्डा बाई ए। ये फॉर्मूला आ गया, क्या निकालने के लिए फॉर्मूला आ गया, एंगुलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन निकालेंगे, एंगुलर, ठीक है। अब क्योंकि फिर से मैं लिखता हूं यहाँ पे, क्योंकि टेन थीटा किसके बराबर है, x/d, तो फॉर स्मॉल एंगल थीटा किसके बराबर हो जाएगा, x/d। दिस इज 1, दिस इज 2, फ्रॉम 1 एंड 2, x/d कितना हो गया, n+1/2 लैम्डा बाई ए। यहां से x हो जाएगा n+1/2 लैम्डा डी बाई ए। ये फॉर्मूला आ गया क्या निकालने के लिए, तो आंसर है लीनियर पोजीशन, ठीक है। किस किस के आ गया समझ में, जवाब दे मेरे को फटाफट, लीनियर पोजीशन का क्या फॉर्मूला बन गया। ओके, ठीक है। नाउ वी आर लुकिंग फॉर सम अदर थिंग, एंड द अदर थिंग आर, अब इसी चीज को मैं एक डायग्राम पे बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं डायग्राम पे बनाऊंगा तो देखना क्या बनेगा डायग्राम पे, ये मेरे पास कौन है भैया, ये हो गई स्क्रीन, और ये मेरे पास हो गया सोर्स, ठीक है। तो ये तो मैं बना ही चुका हूं। ये कौन थी, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अब पहली मैक्सिमा मान लो ये इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फिर ये कौन आएगी, सेकेंडरी मैक्सिमा। अब यहां से जो एंगल बनाएगी ना, यहां से ये एंगल बनाएगी, ये एंगल
इसको हम नाम देंगे θ1। अगर यहाँ मैक्सिमा बनी है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इनकी जगह एक रखा तो 3/2 लैम्डा ए, ये हो गया 3/2 लैम्डा बाई ए। इस एंगल की बात करेंगे तो ये वाली, ये कितनी हो जाएगी θ2, ये हो जाएगा 5/2 लैम्डा बाई ए। मतलब इसमें n की जगह 1 रखा था, इसमें n की जगह क्या रख दिया 2। ठीक है, ये एंगुलर पोजीशन है। न्यूमेरिकल में आ जाए, सेकंड मैक्सिमा के एंगुलर पोजीशन निकालो, ये फॉर्मूला है। फर्स्ट मैक्सिमा के एंगुलर पोजीशन निकालो, ये फॉर्मूला है। लेकिन अब ये यहां से देखियो जरा, ये वाली दूरी, ये दूरी, ये दूरी, और फिर एक ये दूरी, ये कौन सी पोजीशन है, लीनियर। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की लीनियर पोजीशन निकालने, तो लीनियर पोजीशन का ये फॉर्मूला, इनकी जगह एक रखो 3/2 लैम्डा डी बाई ए, ये हो गया 3/2 लैम्डा डी बाई ए। ये क्या हो जाएगी 5/2 लैम्डा डी बाई ए। ठीक है, ये किस किस के आ गया समझ में। और अगर आप इसको पीछे वाले से कंपेयर करोगे, ये देखो इस डायग्राम में इसमें और उसमें अंतर है। ये लैम्डा डी बाई ए 2 लैम्डा डी बाई ए था, ये वाला पॉइंट इनके बीच में आ गया। ठीक है, और अब मैं जो चीज बता रहा हूं वो है इसका एक्सप्लेनेशन, कि भाई यहाँ पे मैक्सिमा कैसे बनी। क्या बता रहा हूं, मैक्सिमा कैसे बनी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखियो इसका। एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा भैया, ये तो थी मेरी स्क्रीन, ठीक है, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, ये थी ए। ऐसे रे ऑफ लाइट ऐसे गई यूं, ठीक है, फिर इधर चली गई, तो आगे कहीं पॉइंट पे मिलनी थी, वो आगे किसी पॉइंट पे मिलनी थी, जैसे इस वाले डायग्राम में आगे स्क्रीन पे जाके मिलनी थी। फिलहाल मैं क्या ले रहा हूं समझाने के लिए, तो ये देखो, अब ये ऐसे हो गई, ठीक है, ये वाली ऐसे गई, ओके, और ये वाली गई ऐसे। तो ये जो दूरी थी ए साइन थीटा, इसको मैं अब एन लैम्डा ना लेके, इसको मैं एन लैम्डा ना लेके, इसको कितनी लेऊंगा n+1/2 लैम्डा। तो n की जगह एक रखो, 3/2 लैम्डा हो गई, ये बच गई 3/2 लैम्डा। अब मैं क्या करूंगा, ये इंटरेस्टिंग है। अब मैं इस स्क्रीन को लैम्डा लिया 2 हिस्सों में, 2 लैम्डा लेता 4 हिस्सों में, 3 लैम्डा लेता 6 हिस्सों में, 4 लैम्डा लेता 8 हिस्सों में, मतलब इवन में टूटनी थी। अब क्या होगा देखो, 1.5 के 3 हिस्से करो, आधा आधा आधा, मतलब स्लिट को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। ये देखो, एक पार्ट, 2 पार्ट, ये हो गई a/3, 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 इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। तो ये यदि 3/2 लैम्डा है, तो ये तो बच गई लैम्डा, और ये बच गई आधी लैम्डा। देखो, ये पाथ डिफरेंस आधी लैम्डा का, ये हो गया लैम्डा का, और ये हो गया 3/2 लैम्डा का। ये पॉइंट आ रहा है समझ में। पिछले में क्या था, ये लैम्डा था, तो ये λ/2 हो गया था, 2 हिस्सों में तोड़ा था, 3 में तोड़ा है तो 3 हिस्से बच जाएंगे पार्ट डिफरेंस के। अभी क्या होगा, अभी देखियो जरा क्या होगा। यहाँ पे ये पॉइंट है पहला, दूसरा, ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक मैं से अलग अलग पॉइंट ले लेता हूँ इसमें, ठीक है। अब ध्यान से समझियो, ये पॉइंट से रे ऑफ लाइट गई आगे, और यहाँ इस पॉइंट से गई, तो इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है λ/2, और λ/2 है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, पिछले टॉपिक में करा था पाई, और पाई का मतलब जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, लेकिन इस वाले पॉइंट किससे मिले, इसका पॉइंट इससे मिल गया, ये वाला पॉइंट इससे मिल गया, देखो ये वाला इससे मिल गया, ठीक है, इनमें कितना है λ/2। पर भैया ये वाले पॉइंट कहाँ गए, इनसे तो कोई नहीं मिला, ये गया और ये गया, तो ये पॉइंट स्क्रीन पे जाएंगे, ठीक है, और स्क्रीन पे जाएंगे तो इनके कारण स्क्रीन पे हमें कुछ ना कुछ क्या देखने को मिलेगी, इंटेंसिटी। लेकिन क्योंकि आधी स्लिट के 3 हिस्से, 2 हिस्सों का कंट्रीब्यूशन तो 0 था, एक हिस्सा बच गया,
इसलिए स्क्रीन पे इंटेंसिटी काफी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं स्क्रीन पे क्या बनती है, यहाँ पे मतलब इनके कारण तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती थी, लेकिन इसके कारण स्क्रीन पे कुछ ना कुछ ब्राइटनेस दिखेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं मैक्सिमा एज कंपेयर टू देम। तो इस पॉइंट पे भी मत जाओ, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। देखियो जरा, तो जो पॉइंट पहले हाफ में थे और जो दूसरे हाफ में थे, उनमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 था, लेकिन ड्यू टू पॉइंट ऑन थर्ड हाफ, ड्यू टू पॉइंट इन थर्ड हाफ, there is some intensity on screen पे कुछ इंटेंसिटी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने इन पॉइंट्स को क्या बोला है, मैक्सिमा। बस इसमें इतना है, लेकिन इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की तुलना में बहुत ज्यादा कम हो जाती है, वो मैं एक कर्व से दिखाऊंगा। अब देखो आगे, तो पूरी स्टोरी ये हो गई। अब मैं सारी स्टोरी को एक ही डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ये समझ लेना आप। ये पूरी स्टोरी को एक डायग्राम में दिखा रहे हैं। तो क्या है ये, टेक्स्ट बार, इसे क्या आते हैं, सर्कल, स्टिकी नोट्स, चलो कोई बात नहीं। अपन पूरी स्टोरी को ना ऐसे दिखाते हैं यार। अरे क्या हो गया इसके, ठीक है, अपन ऐसे करते हैं, ये देखो, चल जा यार, ये देखो, ये ठीक है। अब पूरे डायग्राम मिला के बना रहा हूं मैं। नोमेनक्लेचर देखो, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, फिर आएगी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फिर आएगी सेकंड सेकेंडरी मिनिमा। ऊपर भी नीचे बना सकता हूं मैं, ये हो गई फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, और ये हो गई सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, और ये हो गई थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। ऊपर भी बना सकता हूँ, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। अब मिनिमा के बीच में बनती है मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए मैं अलग से दिखा देता हूँ। ये बनेगी मेरी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, और ये बनेगी सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये बनेगी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये बनेगी सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। अब अगर हम इनकी पोजीशन की बात करते हैं, देखो थोड़ा दलिया बनेगा पर ध्यान देना। अगर हम इनकी पोजीशन की बात करते हैं, तो ये जो पोजीशन है, ये है लैम्डा डी ओवर ए। ये जो पोजीशन है, ये है 2 लैम्डा डी ओवर ए, और ये जो पोजीशन है, ये है 3 लैम्डा डी ओवर ए। सिमिलरली इस पोजीशन की बात करें तो ये हो गई लैम्डा डी ओवर ए। इस पोजीशन की बात करें तो ये हो गई 2 लैम्डा डी ओवर ए, और इस पोजीशन की बात करें तो ये हो गई 3 लैम्डा डी ओवर ए, ठीक है। ओके, अब उसके बाद देखो, अब ये क्या आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हमारे पास मैक्सिमा की पोजीशन देखते हैं। तो मैक्सिमा की पोजीशन को मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ। ये जो पोजीशन आई, ये आई 3/2 लैम्डा डी बाई ए, और ये जो पोजीशन आई, ये आई 5/2 लैम्डा डी बाई ए। सिमिलरली ये जो पोजीशन आई, ये आई 3/2 लैम्डा डी ओवर ए, और ये जो पोजीशन आई, ये आई 5/2 लैम्डा डी बाई ए।
ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है? लीनियर पोजीशन। ठीक है, और अब मैं तुमसे ये कह दूं कि भाई लीनियर विड्थ निकालो सेंट्रल मैक्सिमा की, क्योंकि लास्ट टॉपिक ये बनेगा आपका। ये देखो, सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर तो इतनी चौड़ाई तक है और नीचे इतनी चौड़ाई तक है, और ये चौड़ाई है लैम्डा डी बाई ए, इतनी इतनी क्या है? लैम्डा डी बाई ए, और इतनी इतनी क्या है? लैम्डा डी बाई ए। तो मैं ये निकालना चाहता हूं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये कितनी हो जाएगी? कौन सी विड्थ निकालना चाहता हूं? लीनियर। दिस इज इंटरेस्टिंग, लीनियर विड्थ। ये क्या हो जाएगी? तो भाई ये हो जाएगी लैम्डा डी बाई ए, तो ऊपर थी और इतनी ही नीचे है, ये हो गई 2 लैम्डा डी ओवर ए। जिसके समझ में आ गया वो जवाब दो। एक सवाल यहाँ पे हो गया हमारा पूरा। यस सर। टेस्ट आ गया ये। अच्छा, अब आगे देखो, लीनियर विड्थ आ गई। अच्छा, इसके अलावा मैं अब और क्या निकालना चाहता हूं? विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। देखो, सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ निकालना चाहता हूं, तो मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है सेकेंडरी मैक्सिमा की। अब सेकेंडरी में मैं कौन सी मैक्सिमा ले लूं? विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ है मेरी? ये रही, ये चौड़ाई निकालनी, इसकी चौड़ाई। इसकी चौड़ाई कैसे निकालूंगा मैं? तो ये देखो, इस रेड में से और इस रेड को घटाऊंगा। देखियो जरा, ये सेकंड मिनिमा यहां तक है और फर्स्ट मिनिमा यहां तक है, तो ये जो बचेगा, ये बचेगी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ। ये पोजीशन थी 2 लैम्डा डी। मतलब मैं, अगर तुम दिख रहा होगा तो मैं क्या करूंगा, 2 लैम्डा डी बाई ए में से लैम्डा डी बाई ए हटा दूंगा, ये बचेगी लैम्डा डी बाई ए। ठीक है, मतलब किसी भी, आप फर्स्ट की निकाल रहे हो, सेकंड की भी निकाल सकते थे। इसी तरह विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। अब फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की विड्थ निकाल लो। तो सेकेंडरी मिनिमा तो यहां तक है, सेंटर से लेके यहां तक, ये मैंने निकाल ही रखी है, ये आ जाएगी। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखियो, इस ब्लू में से ये ब्लू घटा दो, 5/2 लैम्डा डी में से 3/2 लैम्डा डी घटा दो, वही बचेगा लैम्डा डी बाई ए। ये बच गया लैम्डा डी बाई ए। तो पेपर में तो ये सवाल आता है कि ये शो करो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है ना, वो बाकी मैक्सिमा या मिनिमा की तुलना में डबल होती है। इसका मतलब क्या आ गया? कि इसका मतलब ये आ गया कि भाई बीटा ऑफ सेंट्रल बराबर होता है 2 टाइम्स बीटा ऑफ सेकेंडरी। ये लाइन किस किस की आ गई समझ में? वो डायग्राम से किया था, मैंने मैथमेटिकली कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? सेकेंडरी के बाद में अब हम चलेंगे एंगुलर विड्थ पे। कौन सी पे? लीनियर विड्थ थी, अब मैं एंगुलर विड्थ पे चलता हूं। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब एंगल पे चलते हैं, तो वापस डायग्राम पे आ जाता हूं। डायग्राम में थोड़ा दड़िया बनेगा भाई, संभाल लेना। देखियो, एंगल सेंट्रल मैक्सिमा, तो भाई सेंट्रल मैक्सिमा ये हो गई, ऐसे चलेंगे, ऐसे चले यहां तक, और नीचे नहीं, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई यहां तक। तो ये एंगुलर विड्थ हो गई, ये और ये। ठीक है, तो ये निकाल लूं मैं, ये एंगुलर विड्थ है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की, और ये यदि मैं वैल्यू निकालूंगा एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की एंगुलर विड्थ, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की एंगुलर विड्थ, और भी पीछे निकाला था क्या? ये रही लैम्डा बाई ए। ये मेरे पास आ गया, ये आ गया लैम्डा बाई ए। इसी तरीके से ये भी कितना बनेगा? लैम्डा बाई ए। ये θ1 और ये भी θ1। ठीक है, तो टोटल विड्थ क्या हो जाएगी? ये पूरी, ये वाली, ये एंगुलर विड्थ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है,
तो अच्छा एक और बात बताऊं, आप ना इसकी ये ऐसे भी निकाल सकते हो एंगल आर्क अपॉन में रेडियस, ये बटे में ये भी कर सकते हो। तो एक ही बात बचेगी, तो मैं यहाँ से सीधा निकाल दूं, ये हो जाएगी 2θ1 2 लैम्डा बाई ए। ठीक है। अच्छा उसके बाद एंगुलर विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा और मिनिमा, वो सब कितनी आएंगी, वो आएंगी लैम्डा बाई ए। ठीक है। ये उम्मीद करता हूं कंसेप्ट अच्छे से आ गया होगा। फिर भी अगर किसी के नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। मेन फॉर्मूले आ गए ये वाले, ये किसकी विड्थ आ गई, बीटा सेंट्रल, तो न्यूमेरिकल आ जाए बीटा सेंट्रल की विड्थ निकालो, ये है बीटा अदर की निकालो, तो ये फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा था। ठीक है। एंड नाउ लास्ट टॉपिक हम बनाएंगे इंटेंसिटी का पैटर्न। ठीक है, पैटर्न ऑफ इंटेंसिटी और देख लेना, और फिर कहानी हमारी इसकी है खत्म। तो इंटेंसिटी का जो पैटर्न है वो कैसा बनेगा, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद एंगल, इंटेंसिटी विद एंगल। तो अब मैं इसको डायग्राम थोड़ा उल्टा बना देता हूँ। ये देखो, मैंने ले लिया ब्लैक और मैंने खींच दिया ऐसे लाइन, और अब यहाँ पे ये, पहले तो मैं नोमेनक्लेचर की बात करता हूँ। ये ऐसे इधर की तरफ कौन लेनी है मैंने, इंटेंसिटी। नोमेनक्लेचर की बात करता हूँ। ये तो हो गई सेंट्रल मैक्सिमा, ये फिर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, मिनिमा आएगी ना, फिर कौन आएगी, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, फिर सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर मिनिमा आ जाएगी थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। इधर लिखेंगे तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर हो गया। लोकेशन की यदि बात करेंगे, पाथ डिफरेंस की यदि बात करेंगे, सबसे पहले हमारा पॉइंट आता था पाथ डिफरेंस। तो भैया यहाँ पे पाथ डिफरेंस था मेरा, अलग कलर से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे पाथ डिफरेंस था 0, यहाँ पे आया था मिनिमा ना, गलत नहीं बना दिया, मैक्सिमा के बाद मिनिमा, तो इस मिनिमा पे कितना आया था, लैम्डा, इस पे आया था 1.5 लैम्डा, फिर आया था 2 लैम्डा, फिर 5/2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा। सही है, मिनिमा पे लैम्डा था ना, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इधर लैम्डा 2 लैम्डा 1.5 लैम्डा 5/2 लैम्डा। ठीक है। फिर दूरी की बात करते हैं, तो दूरी, इसकी जो दूरी आई थी यहां से मिनिमा की, वो आई थी लैम्डा डी बाई ए, 2 लैम्डा डी बाई ए, 3 लैम्डा डी बाई ए। ये बीच बीच में आ गई थी, तो ये आई थी 1.5, 3/2 लैम्डा डी बाई ए, ये आई थी 5/2 लैम्डा डी बाई ए। ये कितनी आई थी, ये दूरी आई थी मेरी लैम्डा डी बाई ए, ये आई थी 3/2 लैम्डा डी बाई ए। लीनियर पोजीशन की बात है ये, ठीक है, लीनियर पोजीशन की बात, एंगुलर हमने नहीं लिखी यहाँ पे। ये आई थी हमारे पास 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा डी बाई ए, और ये आई थी 5/2 लैम्डा डी बाई ए। अब इंटेंसिटी में मजेदार बात आएगी। मान लो ये इंटेंसिटी है, अब यहां से समझना है भाई, सेंट्रल मैक्सिमा पे तो इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम है, लेकिन फिर मिनिमा पे इंटेंसिटी मिनिमम, यहाँ भी मिनिमम और यहाँ भी मिनिमम। इसमें तो मजा आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो लोवेस्ट लेवल पे लेके आनी है। लेकिन देखियो, जब पहली मैक्सिमा बनी थी तो सलिट को 3 हिस्सों में तोड़ा था। देखो यहाँ सलिट को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा था, यहाँ 3, यहाँ 4,
यहाँ 5, यहाँ 6, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से, 5 हिस्से। जब 2 हिस्सों में तोड़ा था तो ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्सों के कोरस्पोंडिंग पाथ डिफरेंस λ/2 आने से ये 0 हो गई थी। 3 हिस्से तोड़े थे तो 2 हिस्सों का तो पाथ डिफरेंस 0 खत्म हो गया था, एक बच गया था, उसके कारण इंटेंसिटी बनी। इस 5 हिस्सों में तोड़े तो 4 खत्म हो गए, एक के कारण इंटेंसिटी बची। मतलब इसमें इंटेंसिटी बचेगी पर मेन की तुलना में कम, इसमें और भी कम बचेगी। तो मान लो इसमें 0 हो गई, इसमें इतनी सी बचती है, इसमें इतनी सी बचती है और कम हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ इतनी बचती है, यहाँ और कम हो जाती है। तो अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ का पैटर्न आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। यूं ये देखो, ये जाएगी मैक्सिमम 0 यहां से, और फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, सॉरी थोड़ा सा डाउन आ जाएगा, ये थोड़ा सा डाउन आ जाएगा, ये हो जाएगा यूं, ये वाला यूं, यूं। और इनफैक्ट मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये देखो ये रेशियो आता है 1:121:161:1:1, और तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा क्यों, तो मैंने बता दिया। 2 हिस्सों में तोड़ा तो कोई पॉइंट ही नहीं बचा जो स्क्रीन पे जाए, 3 में तोड़ा तो 2 ने तो कैंसिल कर दिया, एक बचा, 4 में तोड़ा तो चारों ने कैंसिल कर दिया, 5 में तोड़ा तो 4 ने कैंसिल कर दिया, एक बचा। किस किस के ये बात समझ में आ रही है मेरे को? इंटेंसिटी कितने हिस्सों ने कैंसिल करा, कितनों ने बचा लिया? यस सर। स्क्रीन के हम इवन हिस्से करते, मान लो 4 हिस्सों में तोड़ दी तो पहला दूसरा एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तीसरा चौथा। और 5 हिस्सों में तोड़ी तो पहले दूसरे ने कैंसिल कर लिया, तीसरे चौथे ने कैंसिल कर लिया, पांचवा रह गया। ठीक है, इसलिए स्क्रीन पे हमें कुछ इंटेंसिटी दिखाई देती है। तो भाई ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था, डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। 2-3 दिन इसमें लगाए हैं, यही समझाने के लिए लगाए हैं कि सर ये रेशियो कहाँ से आई? 1/21, 1/61। रेशियो आई इंटेंसिटी डायरेक्टली होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, उस फॉर्मूले का जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखो, पहले एक है तो अगले में उसका 21वां हिस्सा, फिर 61वां, फिर इस तरीके से अलग अलग मिलेंगे। किसी किताब में सोल्व करके 64 मिलेगा, किसी में 128 मिलेगा। तो एक जर्नल सा ट्रेंड है, लगभग 164 पार्ट रह जाता अगले हिस्से में। क्योंकि ये देखो यहाँ तो पूरी ही स्लिट के कारण इंटेंसिटी थी, यहाँ पे 3 हिस्सों में तोड़ी तो 2 का हिसाब कैंसिल हो गया, सिर्फ एक हिस्से कारण थी। यहाँ 5 में तोड़ी तो 4 ने तो एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, एक बचा था। 7 में तोड़ते तो 6 बैलेंस कर लिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ, देखो करने तो न्यूमेरिकल थे पर डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इनमें डिफरेंस क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसको और समझ लो, सवाल तो फिर होते रहेंगे, कोई बात नहीं। देखो भाई पहला क्या है, ये इंटरफेरेंस की बात करें तो इसमें जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव होता था, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में, और उसमें क्या होता था, किनारों से मुड़ती थी। इस वाले में क्या थी, रे ऑफ लाइट किनारों से शैडो पोर्शन में एंट्री कर जाती थी। इस वाले में क्या होता था, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता था। ये तो डेफिनेशन का डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो आप इनके क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन। दूसरा जो डिफरेंस आएगा, इसमें क्या थी, बीटा चाहे ब्राइट आए, चाहे डार्क आए, और चाहे सेंट्रल आए, सब आपस में बराबर थे, लैम्डा d/d। इसमें क्या था, बीटा ब्राइट बराबर है बीटा डार्क बराबर है लैम्डा d/a, और बीटा सेंट्रल जो आई वो आई 2 लैम्डा d/a। ये समझ में आ गया? इसमें क्या था, इंटेंसिटी सभी की क्या थी, सेम। इसमें क्या है, इंटेंसिटी लगातार क्या होती जाती है, डिक्रीज। अभी ग्राफ बना के बताया, ठीक है। इसमें और क्या था कि भाई कंडीशंस बदल जाती थी। इसमें क्या था
कि जब हमारा जो पाथ डिफरेंस, इसमें देखो पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा 2 लैम्डा, मतलब मैं एक लाइन में लिखूं, इसमें पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो रहा था, तो ब्राइट पॉइंट बन रहे थे, ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। ठीक है, इसमें जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा हुआ तो मिनिमास बनी। ठीक है, और इसमें पाथ डिफरेंस आपका 2n+1 जो भी था, मतलब वो पांचों पॉइंट आप अपने आप मेंशन कर लोगे, तो कंडीशन इसमें उल्टी हो जाती है। किस किस के आ गया समझ में? ये जवाब दे दो भाई, समझ में आ गया हो तो ये Yes, फाइल sir. में भी बस। डिफ्रैक्शन क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, ये फाइल भेज रहा हूँ। ये कहाँ गया हार्दिक? तो हार्दिक इसको क्या करूं? हाँ यही कर लूं? ठीक है, अब कहाँ मिलेगी ये मेरे को?